सारे लर्नर्स को मेरा नमस्कार। मैं नागेंद्र और आपके सामने अब जो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जो मैंने एक रेडियो सीरीज़ पहले की थी, उसी को मैं वीडियो में लेके आ रहा हूँ। और इससे ये होता है कि हम लोग आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं और वो नोट्स भी जो है साथ साथ चलेंगे, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। तो आज जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ सीरीज़, वो है कि डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, यानी कि इंग्लैंड में ड्रामा का डेवलपमेंट किस तरीके से शुरू हुआ। तो इसमें अगर हम सबसे पहली बात को एक्सप्लोर करना शुरू करें तो ये सारा धर्म से शुरू हुआ है। जैसे हम कहते हैं क्लर्जी, जो एक ग्रुप होता है इंग्लैंड में, जिसको हम कहते हैं चर्च से रिलेटेड ग्रुप, या हम कहते हैं प्रीस्ट लोग, फादर लोग। तो ये लोग बाइबल के सरमन्स बोला करते थे चर्च में, और बेसिकली उस समय रोमन कैथोलिक का बोलबाला था। और उस समय सबसे बड़ी बात ये थी कि लैटिन जो है, लैटिन भाषा में ही सब कुछ होता था, और बाइबल भी लैटिन भाषा में होती थी। तो अंग्रेज़ी बोलने वाले या नेटिव भाषा बोलने वाले या वर्नैकुलर बोलने वाले या ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट बोलने वाले वो समझ ही नहीं पाते थे। तो लिहाजा चर्च के इन प्रीस्ट ने एक नई टेक्निक सोची और उन लोगों ने कुछ लोगों को लोगों के सामने खड़ा करना शुरू किया, जिससे कि वो इशारों से अपनी बात को समझाया करते थे लोगों के सामने। अगर हम लैटिन नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ मूवमेंट या जेस्चर्स के थ्रू लोग उसको समझने की कोशिश किया करते थे। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे हम एक डम सिराज खेलते हैं और हम कुछ इशारों से कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं और दूसरा जो है उसको सुन के समझता है। तो हम भी ये जानते हैं कि जेस्चर के थ्रू कम्युनिकेशन एक बढ़िया तरीके से हो सकता है, और ऐसी एक कोशिश उन्होंने की। इस कोशिश के चलते ये हुआ कि जिन लोगों को लैटिन नहीं आती थी उन्हें भी उन सरमन्स पे कुछ इंटरेस्ट आने लगा, और कुछ इस तरीके की हरकतों को देख के उन्हें कुछ इंटरटेनमेंट सा भी फील हुआ। और आप जानते हैं कि उस वक्त पे एंटरटेनमेंट के कोई और साधन उपलब्ध नहीं थे इंग्लैंड में, थिएटर के अलावा, जो है जो कि अब बहुत बाद में आएगा, हम उसी की बेस की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से चर्च में कुछ भीड़ बढ़ने लगी। और जब चर्च में भीड़ बढ़ने लगी, तो जब भीड़ के लिए जगह नहीं बची, तो फिर इसी चीज़ को चर्च यार्ड में ले जाया गया, यानी चर्च के आंगन तक अब चीज़ें पहुंच गई। और प्रीस्ट अब बोलते और कुछ लोग एक्टिंग करते और उसको दिखाने की कोशिश करते जेस्चर के थ्रू, और लोग उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत अच्छा ग्राउंड तैयार कर रही थी वहाँ के व्यापारियों को कुछ सोचने के लिए। अभी तक सबसे मेन चीज़ ये होती थी कि सारे प्रीस्ट और क्लर्जी जो होता था वही इसमें भाग लेता था और वही एक्टिंग करते थे। लेकिन अब व्यापारियों को के लिए ये एक बहुत बढ़िया, उनको अपनी जो है एक इनकम के लिए एक सोर्स लगा। और उन्होंने भी इसमें ये सोचा कि हम इसमें कुछ आगे कदम बढ़ाएं, और उन्होंने कुछ ग्रुप बनाने शुरू किए। उस समय व्यापारियों के ग्रुप को ट्रेड गिल्ड्स कहा जाता था, और उन गिल्ड्स ने भी कुछ अपनी ओर से सोचा, और लिहाजा इन गिल्ड्स ने अपनी कंपनियां बनानी शुरू की और अपने ग्रुप बनाने शुरू किए, जिसमें ये लोग प्रोफेशनल एक्टर भी खुद तैयार करते थे, ट्रेनिंग्स भी देते थे। और उसके बाद ये लोग उन्हीं लोगों को जो है अपने जो है इस नाटकों के लिए तैयार करते थे। अब बात ये आती है कि नाटकों में हम दिखाते क्या थे। तो हमारे पास एक ही चीज़ मौजूद थी, बाइबल। और बाइबल को के जितनी थी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, यानी कि एडम एंड ईव से लेकर जो कहानी शुरू होती है वहाँ से लेके जीसस क्राइस्ट तक के जो है जन्म और रिसरेक्शन की कहानी, यही चलता रहता था। तो व्यापारियों के पास भी ये एक स्कोप बना। उन्होंने जो है इसको दिखाना शुरू किया और अपने प्रोफेशनल एक्टर जो है बनाने शुरू किए। और शुरू शुरू में सारे व्यापारी ही इस काम को करते थे। लेकिन अभी भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली, कि वो नाटक जरूर करते थे लेकिन इसकी ऑथोरिटी चर्च के ही हाथ में रहती थी, क्योंकि अभी भी धार्मिक जो है कंट्रोल से वो बाहर निकल पाने में सक्षम नहीं थे। लेकिन इन चीज़ों के चलते एक एक जो कहते हैं कि हवा जैसी बहना, ये उसी तरीके का माहौल बनने लगा। और सारे व्यापारी इसको बहुत सीरियसली लेने लगे और सोचने लगे। तो लिहाजा इन व्यापारियों ने एक चीज़ का जो है और एक कदम और आगे की सोच रखी, और इन्होंने बनाई बहुत लंबी लंबी जो है ट्रॉलीज़। और उन ट्रॉलीज़ में जो है पहिए हुआ करते थे, और उनको घोड़ा जो है खींचता था आगे से, और वो ट्रॉली कम स्टेज दोनों का काम करती थी। और उसी में ये लोग नाटक दिखाने के लायक एक बहुत बड़ा स्पेस बनाते थे। इन बड़ी गाड़ियों को हम पेजेंट कहते थे, और इनको वो एक लोकेलिटी से दूसरी जगह लोकेलिटी में ले जाके लोगों के बीच में ड्रामा को ऑर्गेनाइज करते थे।
और यहाँ से एक नए कॉन्सेप्ट का उदय शुरू होता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, कि जब हम एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी को जाते थे तो होता क्या था कि जो ड्रामा होता था वो शुरू की कहानी से बाइबल के लास्ट तक जाता था। तो वो एक सीरीज बनती थी घटनाओं की, क्योंकि आप भी जानते हैं एडम एंड ईव है, नोआज आर्क है, आपके इब्राहिम की कहानी है, जीसस क्राइस्ट के जन्म की कहानी, जाने कितने एपिसोड्स, डेविड की कहानी है, तो बहुत सारे एपिसोड्स इसमें हैं। तो एपिसोड्स वन बाय वन एक सीरीज में जाते थे। तो यहाँ से जो नया कॉन्सेप्ट आया वो आया कि साइकिल्स ऑफ ड्रामा। तो इन्हीं सीरीज को, जो एपिसोड्स थे, इनको एक लगातार सीरीज में दिखाते थे तो इसको एक साइकिल बोलते थे। और ये जब एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में गाड़ियां लेके जाते थे तो साइकिल्स होती थी बारी बारी से, और लोग पूरी साइकिल्स को देखने आते थे। फिर इन्हीं चीज़ों को एक नया प्लेटफॉर्म देता था उस समय, कॉर्पस क्रिस्टी फेस्टिवल हुआ करता था। ये एक बहुत बड़ा त्यौहार होता था जहाँ लोग, एक फेयर होता था और लोग इस मेले में आते थे, खरीदारी करते थे, मिलते थे। तो वो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला इन लोगों को। जैसे हमारे वहाँ कुछ मेले होते हैं, जौल जीवी का मेला, उत्तरायणी का मेला, तो वहाँ जगह जगह से लोग आते हैं और अपनी जो है चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं, और साथ में बिक्री भी होती है, व्यापारी भी आते हैं। ठीक इसी तरीके से इन सारी कंपनीज़ ने एक जगह पे यहाँ पर पेजेंट्स को लाके खड़ा कर देते थे अपनी अपनी निर्धारित जगहों पे, और अपनी अपनी साइकिल्स को शो करते थे। तो इसी तरीके से जिनकी साइकिल्स बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होती थी, बड़ा इम्पैक्ट डालती थी ऑडियंस पे, उनकी साइकिल्स फेमस हो गई। तो जाने कितनी साइकिल्स उस समय करी गई। और उन साइकिल्स में, लेकिन आज जो साइकिल्स मानी जाती हैं कि जो बेस्ट साइकिल्स मानी गई प्लेस की, कॉर्पस क्रिस्टी फेस्टिवल में ये सारी साइकिल्स ज़्यादातर पाई जाती थी। तो उसमें तीन चार साइकिल्स तो बहुत फेमस है, जैसे यॉर्क साइकिल है, कोवेंट्री साइकिल है, वेकफील्ड साइकिल है, और चेस्टर साइकिल है। तो इन चार साइकिल्स में सबसे बढ़िया साइकिल यॉर्क की मानी जाती थी। उसमें 48 प्ले होते थे, और ये 48 प्ले जब होते थे तो लोग इनको पूरा एक सीरीज में देखते थे। और चेस्टर में लगभग 25 प्ले हुआ करते थे, और टाउनले का दूसरा नाम वेकफील्ड था, उसमें 32 प्ले होते थे, और कॉवेंट्री में 42 प्ले होते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, नेट वगैरह में, तो आप नोट भी कर सकते हैं। और इस तरीके से ये ड्रामा की शुरुआत हुई, और व्यापारियों ने इसमें धीरे धीरे अपना कब्जा बनाया, और फिर ये प्रोफेशनल कंपनीज बना के शुरू हुआ। लेकिन फिर बात आती है कि इसके बाद क्या होता है। तो इसके बाद ड्रामा में एक और जो चढ़ाव आता है वो है कि दो चीज़ों में नाटकों को बांटा गया, मिस्ट्री एंड मिरेकल प्ले। तो मिस्ट्री एंड मिरेकल प्ले इंग्लैंड में जो जीसस क्राइस्ट की कहानी होती थी बाइबल की, उसी को लोग मिस्ट्री एंड मिरेकल प्ले दोनों कह दिया करते थे, मिरेकल और मिस्ट्री प्ले। लेकिन अगर आज आप कोई भी किताब में छानेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिरेकल और मिस्ट्री प्ले अलग अलग हैं। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि इसको अलग अलग करने का जिम्मा किसने लिया। तो एक रिसर्चर हैं जिनका नाम मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक बुक लिखी, ब्रिटिश ड्रामा। और ये ब्रिटिश ड्रामा में जो इनका नाम है, निकोल नाम है इनका, और निकोल ने जो है एक खोज की, और निकोल ने ही पहली बार इन दोनों ड्रामा को अलग किया। तो निकोल को श्रेय जाता है, आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। निकोल ने रिसर्च करके एक किताब लिखी, ब्रिटिश ड्रामा, और उन्होंने इनको सेग्रीगेट किया। उन्होंने कहा मिस्ट्री प्ले वो माने जाएंगे जो जीसस क्राइस्ट की लाइफ से आधारित हैं और पूरे बाइबल पे आधारित हैं, और मिरेकल प्ले वो थे जो उस समय सेंट्स की लाइफ पे आधारित होते, जैसे सेंट वैलेंटाइन, सेंट थॉमस बैकेट, ठीक है, और भी जितने भी संत हुए हैं, इन सब लोगों की लाइफ पे आधारित जो है मिरेकल, और बाकी जो जीसस क्राइस्ट की लाइफ या बाइबल पे बेस्ड होंगे वो मिस्ट्री प्ले। इस तरीके से हमारा जो है पहला हिस्सा आपका डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा का मैं आज यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कैसे डेवलप हुआ ड्रामा, कैसे चर्च से चर्चयार्ड में आया, कैसे चर्च फिगर्स के हाथों से व्यापारियों के हाथ में गया, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए, साइकिल्स कैसे आई, कौन सी साइकिल्स में कितने प्ले होते थे, और उन प्ले के अलावा मिस्ट्री और मिरेकल प्ले को कैसे सेग्रीगेट किया और किसने किया। तो ये पहला स्टेप है जो हम समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा को अगर हमें समझना है तो हर किसी को इसी तरीके से जाना पड़ेगा। सो आई होप लर्नर्स कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर एक पहले स्टेप की ओर ले जाएगा। मिलते हैं दूसरी सीरीज़ में जहाँ पर हम बात करेंगे मोरालिटी प्लेज, इंटरल्यूड प्लेज, और फिर रियल में जो इंग्लिश ड्रामा आया वो कैसे स्टार्ट होता है, और फिर आगे की सीरीज़ में थिएटर का डेवलपमेंट इंग्लैंड के अंदर, और फिर शेक्सपियर
जाने कितनी लंबी ये सीरीज चलने वाली है। तो आशा करता हूँ कि आप इसका लुत्फ उठाते रहेंगे और मिलते रहेंगे मेरे इन वीडियो लेक्चर्स में। थैंक्स ए लॉट लर्नर्स, गुड डे।